नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ कोविड-19 की, कोरोना वायरस, जो कि आजकल बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण हमारी जो है इकोनॉमी भी डाउन हो चुकी है और साथ ही साथ जो है डेथ रेट्स है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो देखने को मिल रही है पेशेंट्स में। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ बात करते हैं हम इसकी, कोरोना वायरस है क्या। ये एक तरह की कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिसे कि अब CDC ने पेंडेमिक प्रूव कर दिया है, मतलब कि सर्वव्यापक महामारी का इसने रूप धारण कर लिया है इस कोविड-19 ने, जिसके कारण बहुत ही ये डेंजरस हो चुकी है। अब बात करते हैं हम इसकी स्प्रेडिंग की, किस तरह से स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बहुत रेयर चांस में देखने को मिलता है कि ये पर्सन से पेट्स जो हमारे होते हैं, पालतू जानवर, उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बट ये जो जानवरों से है, पालतू जानवरों से है, वो कभी भी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ऐसी हमारी स्टडीज़ अभी तक हो चुकी है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि ये पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है, जो व्यक्ति 6 फीट की कम दूरी पर एक दूसरे से पर्सन इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कि 2 गज की दूरी से जो कम की दूरी पर होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपस में, और उनमें से एक व्यक्ति होगा इन्फेक्टेड। ठीक है, वो व्यक्ति अगर छींकेगा या अपनी ब्रीथ आउट के साथ वो कुछ जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी सरफेस पे ड्रॉप करेगा और फिर जो नॉर्मल पर्सन है वो उस पर हाथ लगाएगा। ठीक है, एक तो उस तरह से ये एंटर कर सकता है बॉडी में, क्योंकि वो जब हाथ लगाएगा फिर वो जो वायरस है उसमें लाइव होगा। ठीक है, जब वो लाइव होगा उस वायरस, वो वायरस, तो वो अपने नाक में हाथ लगाएगा नॉर्मल व्यक्ति और फिर मुंह में लगाएगा, जिससे कि हाथ नहीं भी धोएगा वो, जिसके चलते क्या होगा कि हमारे अंदर वो उस बंदे के अंदर वो वायरस चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब कोई बात कर रहा है आपस में, उस टाइम पे जो उसके ब्रीथ आउट करते टाइम या बात करते टाइम जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉप हो रही है, वो उस व्यक्ति के अगर 6 गज की दूरी, सॉरी 2 गज की दूरी, मतलब 6 फीट की दूरी से कम की दूरी पर है, वो ड्रॉपलेट्स क्या है उसके नॉर्मल व्यक्ति के हाथ पे, कहीं बॉडी पे आ जाए। हो सकता है कि जैसे ही वो ड्रॉपलेट ड्रॉप कर रहा हो, वैसे ही वो ब्रीद इन कर ले नॉर्मल व्यक्ति, तो उसके चलते भी वो जा सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो वायरस है ये स्प्रेड हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, इसी के साथ साथ ये स्प्रेड होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ, वहाँ पर जो ये इस तरह की जो है ये ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, जिसे हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, कि क्योंकि हवा में ये ज़्यादातर फैल रहा है अब। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। तो जो यूजुअली इसके सिम्टम्स है 1 से 14 दिन में आ जाते हैं। ठीक है, जिसके चलते हमें फीवर हो सकता है, हमें ठंड लग सकती है, साथ ही साथ हमारे गले में दर्द हो सकती है, वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है, और साथ साथ डायरिया हो सकता है, कोई मसल एक हो सकती है, मतलब कि कहीं हमारे मसल में, मांसपेशियों में दर्द हो सकती है, जॉइंट्स में, कहीं जोड़ों में दर्द हो सकती है, और थकावट महसूस कर सकते हो, वीकनेस महसूस कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ जो इसके मेजर सिम्टम्स है, ये तो सारे थे फ्लू के सिम्टम्स, जो कि कॉमन है इस कोविड-19 के इन्फेक्शन में भी। अब जो इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो क्या है, लॉस इन टेस्ट एंड स्मेल, मतलब कि आपको ना आपको टेस्ट आएगा, किसी भी खाने का स्वाद आएगा, और साथ ही साथ आपको किसी भी चीज़ को आप स्मेल नहीं कर पाओगे। कोई भी फ्रेगनेंस हो, कोई भी बदबू हो, कोई भी खुशबू, आपको स्मेल नहीं कर पाओगे आप उसको। ठीक है, इससे जो कोविड इन्फेक्शन का ये मेजर सिम्टम है। इसी के चलते एक और सिम्टम है जिसमें कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमें सांस लेने में भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये इसकी कुछ जो सिम्टम्स है वो मैंने आपको बताए, जो कि अभी तक CDC ने अपडेट किए हैं अपनी वेबसाइट पर। तो आप ये कोई भी एक, मतलब कि कंप्लीट लिस्ट नहीं है इस सिम्टम्स की। ठीक है, आप CDC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वो रेगुलर बेसिस पर, मतलब कि जो कोविड-19 है उसकी रिसर्च कर और पेशेंट पर जो है ऑब्जर्व कर जो एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसके माध्यम से वो अपनी CDC वेबसाइट पर जो है एक प्रॉपर लिस्ट अपडेट कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये किस में हाई रिस्क होते हैं। अब मैं बता दूं आपको, जो हाई रिस्क है ये होता है एक तो डायबिटीज़ पेशेंट में, जिनको लंग्स डिजीज़ है उनमें भी ये हाई रिस्क है इस कोविड इन्फेक्शन का। साथ ही साथ जो हार्ट पेशेंट है उनमें भी ये हाई रिस्क कॉज है।
मतलब कि जो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ये इन 3 कंडीशंस में हाई रिस्क है। इसी के साथ बात करते हैं कि कब आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, ठीक है, एकदम से आपको स्मेल ना आए या आपको टेस्ट ना आए, तो आपको तुरंत जाकर मेडिकल इमरजेंसी ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल फ्लू है, ठीक है, फिर आपको अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन फ्लू होगा 2 से 3 दिन में चला जाएगा, बट अगर कोविड-19 इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे तो वो नहीं जाएंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, जिसके चलते आपको बाद में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं बात करता हूँ आपको कि इसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन कौन से हैं। इसके लिए 2 तरह के टेस्ट है, ठीक है। 2 तरह के जो मेन टेस्ट है वो होते हैं, वैसे तो 3 है, पर जो 2 इसके लिए सॉलिड टेस्ट है जो इसकी डायग्नोसिस के लिए है वो 2 ही है केवल। एक तो पीसीआर टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा है लेटरल फ्लो टेस्ट जिसे हम एलएफटी कहते हैं। अब हम बात करें पीसीआर की। पीसीआर में क्या होता है, अब आपको मैं ईजीएस्ट वे में समझाता हूँ, क्योंकि कुछ बहुत सी ऑडियंस है, अगर मेडिकल टर्म्स में मैं बात करूँगा कि इसके लिए एक सैम्पलिंग होती है जिसको किसी एंटीजन से पास कराया जाता है या कुछ इस तरह की बात करूँगा, तो नॉर्मल जो व्यक्ति होगा जिसका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी से नहीं है, साइंस से नहीं है, वो इसको नहीं समझ पाएगा कि किस तरह का ये पीसीआर टेस्ट होता है। तो मैं आपको एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये पीसीआर टेस्ट होता क्या है। क्या होता है कि आपके नाक से और आपके गले से कॉटन स्वैप होती है। जिस तरह की एक ईयरबड होता है जिससे हम कान साफ करते हैं, उसी तरह की एक लंबी सी स्टिक होती है, वो आपके नाक में डाली जाती है। जो आपका म्यूकस होता है उसका सैंपल लिया जाता है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। टेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो ये इसका जो आरएनए होता है, ठीक है, एक साइंस की टर्म है आरएनए, जो इस इन्फेक्शन की एक कोडिंग आप कह लो, जो जेनेटिक कोड होता है इसका, उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी की तरह से वो चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि आपके अंदर जो है ये इन्फेक्शन किस तरह का है। जिस तरह की कोडिंग होगी इसकी जो कोडिंग होगी इस वायरल इन्फेक्शन की, वो वहाँ पर वो लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। वो टेस्ट आपको उन लोगों को बताएगा कि ये जो सैंपल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो रिज़ल्ट उस सैम्पलिंग की टेस्टिंग के बाद पता चलेगी, ठीक है, जिसमें कि 1 से 1.5 दिन का टाइम लग जाता है इस पीसीआर में। और इसमें क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराई जाती है। तो इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो ये टेस्ट है इसे कहा जाता है आरटी-पीसीआर, जिसमें कि 1 से 1.5 दिन लगता है इसकी रिपोर्ट आने में, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं हम एलएफटी, लेटरल फ्लो टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसकी अब मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ। इसकी जो होती है एक किट, ठीक है, जिस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रेगनेंसी किट होती है, ठीक है, टेस्टिंग किट होती है जो महिलाएं यूज़ करती है, ठीक है, और टेस्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसी तरह की एक इसकी किट होती है, ठीक है। तो सिमिलर है ये भी, जो टेस्ट है पीसीआर की तरह नाक से लिया जाता है, पर इसमें डिफरेंस कहाँ है, इसकी सैम्पलिंग लैब को नहीं ले जाई जाती है। इसकी जो है सैम्पलिंग ली जाती है और उस कॉटन स्वैप को क्या करते हैं कि उसको एक सीरम कह लो आप, चाहे आप एक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, एंटीजन के सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेंट पैड बोलते हैं, जिस पर उसको डालते हैं, ठीक है। वो जो ऑब्जर्वेंट पैड होता है वो कनेक्ट होता है पहले से, उसमें इस तरह से ही वो बनाया गया होता है कि वो जो है एंटीबॉडीज़ के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो वो है वो कनेक्ट होता है, बाइंड होता है SARS-CoV-2 इस तरह के प्रोटीन्स के साथ वो बाइंड होता है, ठीक है। अब वो इंडिकेट करवाता है कि किसी की बॉडी में वो जो इसका टेस्ट लिया है, क्या उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। उसमें इस चीज़ का पता लगाया जाता है, ठीक है। वो जो एक स्ट्रिप होती है, ऑब्जर्वेंट पैड होता है, उस पर डाला जाता है, ठीक है। वो उसके साथ कांटेक्ट में आकर उसमें वो लाइंस शो करता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तीसरे टेस्ट की, जो कि एंटीबॉडी सेरोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है। ये कभी भी एक्टिव इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने में कामयाब नहीं हुआ है। इससे सिर्फ इतनी हेल्प मिलती है कि आपके अंदर ये डिटरमाइन कर सकता है कि जो बॉडी है उसमें
जो कि ये कोविड है इससे जो है इम्यूनिटी है या इसके अगेंस्ट मतलब इससे लड़ने की इम्यूनिटी है या नहीं है, बस इस टेस्ट से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। अब मैं बात करूं प्रिकॉशंस की, प्रिवेंशंस की, क्या प्रिवेंशंस है इसकी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इससे आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि आपको प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आजकल एक मोटो चला है, मतलब कि एक लाइन है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, जो हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब कि 6 फीट की दूरी है ज़रूरी। इस तरह की जो है आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट का, ठीक है। अब कहीं आप दुकानों में जाते हो, सामान लेने जाते हो, ठीक है, नॉर्मल इंडिया में क्या है कि भीड़ हो ही जाती है, ठीक है। प्रॉपर तरह से कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। अगर कोई करता इन रूल्स को फॉलो तो आज ये जो है कोविड इतना ज़्यादा स्प्रेड ना होता और ये लॉकडाउन ना लगा होता, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो ज़्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन कर पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने से कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बट नहीं हो पाती है, इसलिए मास्किंग प्रॉपर करो, मास्किंग प्रॉपर रखो, मास्क पहन के रखो, ठीक है। और जो मास्क है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहा करो, मतलब कि एक मास्क यूज़ किया, कहीं ऐसी जगह भीड़ भाड़ से आए तो उसको फेंक दो, ठीक है। ये नहीं कि धो के दोबारा पहन लिया, उससे कुछ नहीं होता है, उसे फेंक देना चाहिए, ठीक है। उसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, हमें हैंड सैनिटाइज करनी चाहिए, ठीक है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर करें, अगर आप में कुछ इस तरह के सिम्टम्स है, अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए, अपने आप को घर के अंदर क्वारंटाइन करना चाहिए और किसी के भी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ताकि आप किसी को वो स्प्रेड ना कर पाओ। और प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए इसके लिए, जो भी स्टेरॉइड्स डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी आपको प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। और आपको क्या जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए तो वो ये है कि जो आपको मास्क है वो N95 यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो सर्जिकल मास्क है उसकी तो डबल लेयरिंग करनी चाहिए, और जो एक आपको N95 मास्क यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद आप इस जो वायरस है इसको आप अपने अंदर एंटर होने से रोक सकते हो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना इन्फेक्शन है, कॉमन फ्लू है या ये सर्दी जुकाम है। तो वो लोग जो है, वो लोग मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर किसी की इस तरह की विचारधारा है कि जो ये कोविड है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है, अगर आपके अंदर एंटर कर जाए तो आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये इस तरह का वायरस है, ये कॉमन फ्लू नहीं है, ना ही ये कॉमन कोल्ड है, ना जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपको, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन चला जाता है, जो कि नॉर्मल कॉमन फ्लू में नहीं होता है। और इसका डेवलप होने का वायरस का हमारी बॉडी के अंदर वो 1 से 14 दिन है, ठीक है। पर जो हम यूजुअली सर्दी जुकाम की बात करें 1 से 3 दिन के अंदर हो जाता है और ठीक भी हो जाता है जल्दी, और वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे उसके लिए पैरासीटामोल, और अगर कोई हम जिथ्रोमाइसिन इस तरह के एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पर जो ये वायरल इन्फेक्शन है इसमें जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। तो आप प्लीज़ इसे सीरियस लें, तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मेरी आपसे यही जो है एक आग्रह करूंगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अगर कहीं पर भी इस तरह की जो है कोई कोविड से ग्रस्त है पेशेंट, तो उससे दूरी बना के रखें, ठीक है, और उसे प्रॉपर आइसोलेट करवाएं। अगर कोई व्यक्ति है खुद हो तो खुद आइसोलेट हो, अगर कोई आपके आस पड़ोस में है तो उसे आइसोलेट होने की एडवाइस दे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में किसी नए इन्फेक्शन को लेकर। तो बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।